नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, कैरियर काउंसलर और डायरेक्टर साइकोग्राफिक सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। जुड़े जेई मेन 2026 जिन्होंने दिया वो पेरेंट्स जिनका बोर्ड एग्जाम है अभी मत जुड़िए। बाकी पास आउट के बच्चे अभी क्लास नहीं है तो जुड़ जाइए। जुड़िए कौन? 2027 वाले पेरेंट्स भी। बच्चे फ्री हैं तो आप भी देखें, कुछ समझेंगे आप। पेरेंट्स अगर हैं तो जरूर देखें। जैसे आप जुड़ते हैं एक बार नमस्कार कर दीजिए, हेलो कर दीजिए, हाय कर दीजिए, तो लग जाएगा कि आप देख रहे हैं। हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये एक साइंटिफिक डेटा है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एक दूसरा एक साइंटिफिक डेटा है जो मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी इंडिया में है, उससे हमने लिया है। जो मेरी कैपेसिटी थी वो हमने कर लिया है, जिसपे हम लोग का रेंज नहीं है उस चीज़ के लिए हमने जो इंडिया की सबसे ट्रस्टेड एजेंसी है इंफॉर्मेशन में, उसके डेटा को हम लोग लिए हैं। अभी आपको पहले बताएंगे जेई मेन 2026 परसेंटाइल वर्सेस रैंक। भाई इतना परसेंटाइल में क्या रैंक बनेगा? आप समझिए हमने एक पैरामीटर लिया है जो ऑथेंटिक है। इट्स ए साइंस, एजम्पशन नहीं है ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा। आपका परसेंटाइल आ गया। अब इसमें क्या है, एक फार्मूला है जो एनटीए ने दिया है। इसी फार्मूला पे हमने उसको बेस किया है और उस फार्मूला के हिसाब से टोटल एप्लीकेंट जितने हैं उसी के आधार पे आपका रैंक बनेगा। फाइनली क्या स्टेटस होगा अप्रैल के बाद, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। आज के डेट में 13 लाख प्लस बच्चे एग्जाम दिए, यूनिक कैंडिडेट, उसके आधार पर डिसीजन होगा। जो डेटा जारी किया एनटीए ने उसमें उन्होंने फॉरेनर कैंडिडेट्स को भी जोड़ा है, हमने उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया है। उसके बाद भी वो डिफरेंस बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी आज के डेट में कि आपका रैंक क्या है। आपको मैं बताता हूँ, जरा फोकस किया जाए। हमारी www.cyberwebsite.com की टीम, कैमरा सहयोगी, हाँ ये देखिए जोरदार दिख रहा है ना। हम लोग भी धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। जी जी जी, सहयोगी से अपने जो कैमरा पकड़े में थोड़ा ठीक से पकड़े। हाँ जी 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 ठीक है। अब देखेंगे जरा 100 परसेंटाइल। तो आप देखिए अभी इंडिया में 12 बच्चों को 100 परसेंटाइल आए, तो भाई 1 2 3 4 12 हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे जो लिस्ट है टॉपर्स की वो सीक्वेंस ऑर्डर में है, तो जो सीरियल नंबर है बाकायदा अभी का रैंक वही है, हालांकि उसकी घोषणा नहीं हो सकती है। जैसे अभी जो झारखंड टॉपर है वो 23वें नंबर पे नाम है तो 33rd है। बिहार टॉपर जो 3rd लेवल पे है तो 3rd रैंकर अभी है, पर रैंक की घोषणा अभी नहीं हुई है, वो जेई मेन 2 होने के बाद ही होगी। अब इसको देखेंगे, कैमरामैन जरा फोकस करें। जी 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 बहुत बढ़िया। अब ये देखेंगे 99.99 परसेंटाइल। अब आप ये समझेंगे कि कितना डिफरेंस है 99 परसेंटाइल में। मैं कहा ना अलग अलग कैटेगरी है। 99.9 में सीरीज कितने हैं, 99.95 सीरीज क्या है, 99.9 क्या है, 99.1। जिन बच्चों का जिसका रैंक 99.99 है उसका रैंक बनेगा 130 और इसी के आसपास। 99.98 देखिए एक डिजिट बदला तो 260 रैंक बनेगा। 99.96 97 390, 99.95 650, 99.94 780, 99.93 910, 99.92 1040, 99.91 1170। अब यहां समझेंगे जरा, 99.91 हुआ 1100 रैंक मतलब 1000 प्लस, और 99.10 हुआ 11703 मतलब 10,000 प्लस। ये डिफरेंस है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट हैं इसका जो मूल्यांकन करना है आपको और अपने टारगेट को रखना है। कोचिंग का मूल्यांकन पेरेंट्स कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। 26 वाले 27 वाले थोड़ा थोड़ा करें, पर बाकी अपना टारगेट देखें कि भाई हमें क्या लाना है, क्या ला सकते हैं। पहले 26 वालों की बात आप देखेंगे,
99.10 में 11,000 और 99.91 में 1100 और 99.99 में 130। ये डिफरेंस है। पहले क्या होता था, रैंक आ जाता था जेईई मेन के बाद तो आदमी को पता चलता है। यहाँ दो बातें हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, हर रैंक सेलिब्रेटेबल है, हर परसेंटाइल सेलिब्रेटेबल है, हर बच्चे का अपना मार्क्स है, पर अपना मूल्यांकन कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस परसेंटाइल को देख करके आपको समझना है कि आगे की रणनीति क्या होगी आपकी। जो 12th वाले हैं अभी तो कोई रणनीति नहीं, बोर्ड एग्जाम पढ़िए, थोड़ा समय है तो आगे देखिए टीचर के मार्गदर्शन में। बाकी वाले इसी के आधार पे आपको तय करना है कि जेईई मेन 2 में कितना ताकत लगाएंगे एडवांस में, और अपने मेंटर्स को करें। हमसे पूछेंगे इस लिस्ट में जितने बच्चे हैं 99.10, मेरा अपना मानना है जेईई मेन 2 को बेस जरूर बनाएं, पर एब्सोल्युटली एडवांस में फोकस करें, पर उसकी बारीकियों के साथ और किसी मेंटर के मार्गदर्शन में। और हर बच्चा यूनिक होता है। आपको मैं बता दूं, एक बच्चे 99.9 परसेंटाइल है, उसका 2 सब्जेक्ट पे 99 है और एक में 65 परसेंटाइल है, तो उसको इंप्रूव करने का तरीका अलग होगा, तो हर बच्चे के लिए अलग होगा। तो ये है टॉप मोस्ट रैंकर की शीट, है ना। जो टॉप मोस्ट रैंकर्स इंडिया में है उनके पेरेंट्स के लिए शीट है कि देखिए भाई आपका ये रैंक बनेगा मतलब बनेगा, कोई गेस वर्क नहीं है। इसी के रेंज में होगा। जब जेईई मेन 2 आएगा उसके बाद जो फ्लक्चुएशन होगा वो बाद में बात करूंगा। इससे आप अनुमान लगा लीजिए, समझिएगा क्या 99.9 सीरीज जो ऊपर तक लगभग बात बराबर है। और इसी सीरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, इसी 99 पॉइंट सीरीज में 99.91 का भी बच्चा कई बार एडवांस क्वालिफाई नहीं करते हैं और इससे नीचे वाले भी कर जाते हैं। 99.1 का भी है। ये डिपेंड करता है हाउ यू आर एबल टू करेक्ट योर वीकनेस, जो गैप है उसको कैसे करेंगे। और ये एकेडमिक मामला है और काउंसलिंग का मामला है। हम लोग जो काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं उसमें मदद करते हैं बच्चों की, और टीचर्स के साथ उनको करने के लिए सलाह देते हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये रैंक देना नहीं है, हमारा टारगेट काउंसलिंग सिस्टम का है कि बच्चे का मेंटल हेल्थ ठीक रहे, जो रिजल्ट है उस पर खुश रहे, संतुष्ट नहीं रहे, जितना इंप्रूव कर सकता है उस पर बात करें। अब आपको अगले शीट पे ले आते हैं। ये तो टॉपर्स की बात है, और ये ऑथेंटिक डेटा जिसको हमने कंपाइल किया, दूसरा जो डिस्प्ले है उसको दिखाएंगे। ये जो 99.90 के बाद वाला दिखाएंगे, ये तो परसेंटाइल शिफ्ट वाली, ये नहीं जो हमने डाटा बनाया था वो। आप इसको, एक डेटा है, मैं आपको बस 1 मिनट इसको आप, हाँ 1 मिनट में समय लूंगा। इसको हम लोगों ने इस ग्रुप में मैं भी भेजा होगा हमने। ये जो 99 मैसेज कहां पे मिला देखेंगे ना। हाँ, मैं 1 मिनट समय ले रहा हूं कि अभी हमने जो टॉपर्स की बात कर दी जो 99.9 सीरीज में है, ठीक है ना। हाँ, और अब आपको दूसरा निकाल रहे हैं, इसके बाद वाला है। हाँ, ये निकालें, सेम है, आप देखेंगे आपके व्हाट्सएप में होगा। अब क्या है कि 99 पॉइंट से लेकर 98 परसेंटाइल में क्या बना, 97 परसेंटाइल में क्या बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैसेज में जाए ना सर। हाँ, 91 परसेंटाइल में कितना बना, 90 परसेंटाइल में क्या बना, है ना। 1 मिनट समय ले लें, आप जुड़े रहिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको समझ में आ जाएगी। इसको हम लोग वेबसाइट में भी लिंक कर देंगे जो हमने बनाया है, और ये प्रेडिक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, जो एक फार्मूला से कैलकुलेट हुआ है। बड़ा करेंगे, आ गया, बस 1 मिनट। पेरेंट्स इसको ध्यान से समझेंगे, कहीं देखेंगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके बाद कुछ बढ़ने की गुंजाइश ना हो, ऐसा नहीं हो। और मैं आपको बता दूं, जो लोग 100 परसेंटाइल आए हैं उनमें से भी कई बच्चे पिछड़ेंगे। हाँ,
2 में पिछड़ेंगे, एडवांस भी पिछड़ेंगे, नीचे वाले भी। आपको एक स्वतंत्र सोच समझना है, एक्सेप्ट द रियलिटी। और गोल सेटिंग जो 2027 के पेरेंट्स जुड़ेंगे 27 के लिए। अब आपको ओवर, पहले मैंने सिर्फ टॉपर्स की बताई, अब टॉपर्स के साथ साथ एक और डेटा बता रहे हैं जो ऑथेंटिकली हमने कंपाइल किया है बेस्ड ऑन फॉर्मूला गिवन बाय एनटीए। इसको आप देखेंगे। हाँ, पिछले बार का डेटा का 2 है, उसके बाद आप आगे सीरीज समझेंगे। हमने 99 परसेंटाइल को पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, और इसी हिसाब से गोल सेटिंग जेईई मेन 2 के लिए होगा, एडवांस के लिए होगा, और अगले साल के बच्चों को होंगे। ये रैंक वर्सेस परसेंटाइल दूसरा है। मैंने पहले बताया 99.99 में आएगा 130, 99.90 1300। कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? और इसी कारण सही तरीके से पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो बच्चों को गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। आप उम्मीद करते हैं कि ये कोचिंग सबको करे, जरूर करें, पर आप समझेंगे ना, फिर उनकी बात और बेहतर समझ पाएंगे। और देखिए, टोटल जो अपीयर्ड इस बार यूनिक है, यहाँ ऊपर मेंशन्ड है 13,368, इसी आधार पे बनाए हैं। फिर देखिए 99.10 11,000, ठीक है, और 99.00 है वो 13,000 के आसपास से, उससे ऊपर जाएगा। अब समझिए जिनका परसेंटाइल नीचे है, कहीं भी विचलित नहीं होना है, पर इसको समझना तो पड़ेगा ना। और ये सिर्फ हम ही लोग ये काम करते हैं, और पिछले 12 वर्षों से रांची में स्टैंडर्ड तरीके से बता रहे हैं अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में बच्चों के लिए। अब इसको लेके ओपन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, परसेंटाइल तो इधर से आया है, पर सही समझेंगे तभी आप बच्चों को मदद कर पाएंगे, और बच्चे को सही आकलन है। ये मोटिवेशन और डिमोटिवेशन का मामला नहीं है, ये इंफॉर्मेशन और राइट असेसमेंट का मामला है। अब देखिए 99 परसेंटाइल में 11,000 तक रैंक है, 98 परसेंटाइल में 26,000 तक जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 26,000 का बच्चा कुछ नहीं होगा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। हर साल परसेंटाइल जब से आया है या मार्क्स है, 98 परसेंटाइल वाले बच्चे भी हम लोग के काउंसलिंग प्रोग्राम में, और कई टीचर्स के पास जो बच्चे रहते हैं वो अपग्रेड करके आईटी भी करते हैं, पर इसमें कई नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि भाई विकल्प क्या है, जेईई मेन 2 कैसे करना है, एडवांस कैसे करना, और बाकी एग्जाम का बैकअप क्या लेना है, बहुत क्लियर रखें। जो भी 98 परसेंटाइल हैं उनको जेईई मेन 2 एडवांस के अलावा हर हाल में मल्टीपल एग्जाम्स को देखना होगा, और ये कस्टमाइज इंफॉर्मेशन है और आपको तय करना है। और हम लोग इसको बताते हैं अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल बच्चे के लिए, लाइव भी बीच बीच में करते रहेंगे जब जब समय मिलेगा। 97 परसेंटाइल 39,000 रैंक, 96 परसेंटाइल 52,000 रैंक। आपको फिर बता दें 52,000 रैंक भी कम नहीं है, इस रैंक में भी जीवन का बहुत रास्ता होता है। 39,000 रैंक भी कम नहीं है, बहुत रास्ते हैं, पर कई बच्चे हैं जो 39,000 से 10,000 में जेईई मेन 2 तक जा सकते हैं। यहाँ से एडवांस में 5,000 के अंदर जा सकते हैं। जो 1300 वाले बच्चे रैंक हैं अपने जेईई मेन रैंक को 100 में ला सकते हैं। यस, रांची में कई बार बच्चा हुआ है जो 1100, 1200, 1700 रैंक वाले बच्चे 100 में लाए हैं या 500 में रैंक बनाए हैं। इसकी एक गाइडेड प्रक्रिया है जिसको हम लोग मदद करते हैं, और बेड़ा पार टीचर्स कराएंगे। पर डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग हम लोग काउंसलिंग प्रोग्राम के तहत करते हैं। 95 परसेंटाइल में 65,000 रैंक। कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और बोर्ड दिखाएंगे, ठीक है, दिख रहा है। 94 परसेंटाइल में 78,000, 93 परसेंटाइल में 91,000, 91 परसेंटाइल में 1,17,000। हमने ChatGPT से बनाया था इसे, जो लास्ट है उसको 90 परसेंटाइल समझें, तो 90 परसेंटाइल में 1,30,000। बहुत सिंपल समझेंगे। जनरल कैटेगरी में जो बच्चे हैं, थंब रूल पे यही है कि बॉर्डर लाइन जो क्वालिफाइड हैं, एडवांस पहुंचने में दिक्कत है, नहीं पहुंचेंगे ऐसा नहीं है, पर इसको आपको समझना पड़ेगा, न जोश में न निराशा में, आप समझ करके करें। और सबसे पहले पेरेंट को समझना पड़ेगा। और यहाँ से हर रैंक के बच्चे को एडवांस में भी बाउंस बैक हो सकता है। कितना पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करता है केस टू केस, और एग्जाम में क्या हुआ, कितना प्रिपेयर किए। फिर यहाँ से इसलिए जानना जरूरी है कितने तरह के एग्जाम्स आप देंगे। और यहाँ आप बता दें 1,30,000 में
जो एनआईटीज हैं, जो बिहार के बच्चे जुड़े हैं, झारखंड के, यूपी के खास करके, जो लोएस्ट कट ऑफ जाएगा यूपी में एनआईटी इलाहाबाद का जाएगा, बिहार में एनआईटी पटना का जाएगा, झारखंड में एनआईटी जमशेदपुर का जाएगा। उसको समझते हुए पेरेंट्स को कॉल लेना है कि क्या करना है। बच्चे भी पढ़ाई करें जो 12th स्टडिंग वाले हैं, पर पेरेंट्स समझना शुरू करें। और ये 1-to-1 मामला है। हमारे सिस्टम में इसकी जानकारी का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए हम लोग इस काउंसलिंग सिस्टम को लगाएं। और मैं फिर बताऊं, पूरे भारत में साइकोग्राफी सोसाइटी पहला काउंसलिंग सिस्टम था जिसने इसको किया। अभी हमने इसको बताया, इसको थोड़ा मनन करें। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर सुनिए इसको कर लेंगे। फिर आपको जेई में परसेंटाइल वर्सेज मार्क्स आपको बताएंगे, उसको समझेंगे। और शिफ्ट वाइज वो डाटा हमने ट्रस्टेड एजेंसी लिया है। ये हम लोगों ने खुद, हमारी जो www.psychography.com की टीम है, रिसर्च टीम है, उसने बनाया है। ऑथेंटिक डाटा है, इसी रेंज में होगा और इसी में उपाय होगा। जो लास्ट बच्चा भी होगा जिसे 1 नंबर में आएगा, उसका भी भविष्य है। आपको समझना है, हर बच्चा जहां है वहां से बाउंस बैक करेगा। 16 तारीख परीक्षा हुई, 2-3 दिन मन निराशा में रहती है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं जीवन में सबसे अच्छा रैंक जो नज़दीक से देखा हूं, नीट में ऑल इंडिया रैंक 12, AIEEE में, और यही में 30 IIT में। पर इन बच्चों को भी मन में दुखी होता है। आप सभी को जो पेरेंट्स होंगे उनको दुख होगा मार्क्स का, उसको अब धीरे धीरे बर्दाश्त करना है, आगे बढ़ना है। और मैं बार बार कहता हूं, पेरेंट्स इस पूरे काउंसलिंग और एक्सेलेंस मेंटरिंग की आत्मा है। कब किस एजेंसी का सहयोग लेना, ये तय करेगा क्या है। पढ़ाई हो गई, कोचिंग हो गया है, अब काउंसलिंग का भी टाइम आया है। और आप 9507 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फोन पे, लाइव मैटर पे बहुत काउंसलिंग सपोर्ट देना संभव प्रैक्टिकली नहीं है, और हम लोग इनरोल्ड बच्चों को ही करते हैं। बाकी समय से पे जो सामूहिक जानकारी हम देते रहेंगे। आप जरूर कमेंट करें, इतना प्यार से हम बहुत दिन बाद बतियाए हैं। इससे चीज़ों पे मन में बड़ी उत्तेजना आ जाती थी, पर साल दर साल बच्चों ने सिखा दिया। हमारे कुछ लोग हैं कलकत्ता वाले जो जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि चढ़ना नहीं है, सामान्य तरीके से बताना है। अभी के लिए इतना ही। आप इसको देखें, एक बार और देखें। जिनके बच्चे 2026 में दे रहे हैं, आप एक बार देखें, 27 वाले भी देखें, फिर मिलजुल के रास्ता तय करेंगे। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरी। हर चीज जब समाप्त होती है, वहां से भी कुछ आशाएं निकलेगी। देयर इज होप फॉर एवरीबडी, देयर इज इंस्टीट्यूशन फॉर एवरीबडी। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर लिखें। आज पहली बार हिम्मत करके पूछ रहे हैं कि भाई लगा कैसा, आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।